नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राजस्थान सरकार ने आज जन घोषणा पत्र में किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, लालचंद कटारिया, प्रसादी लाल मीणा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, सुभाष गर्ग, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा तथा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जन घोषणा पत्र का क्रियान्वित रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद नहीं रहे। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हुए कांग्रेस महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज बनाया। किसी भी लोकतंत्र में सरकार के लिए इससे बेहतर तरीका काम करने के लिए नहीं हो सकता। फीडबैक के दौरान सामने आया कि सभी मंत्रियों के कामकाज का 50% काम हो चुका है। माकन ने कहा कि सरकार ने अपना काम अच्छे से किया है, अब संगठन का काम है कि उसे लोगों तक पहुंचाए। कई काम ऐसे हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थे, उसके बावजूद पूरे किए गए। हर मंत्री अपने क्षेत्र के जिले के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक जरूर करे जिससे किसी को कोई शिकायत नहीं हो और साथ ही सभी की समस्या का समाधान हो। माकन ने कहा कि अशोक गहलोत को बधाई देना चाहता हूं कि 21 महीने में 50% काम कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने ऐसे घिनौने अपराध करने वालों को मौत की सजा की मांग की है। पायलट ने कहा कि देश विदेश में जहां भी बलात्कार जैसे घिनौने अपराध होते हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए और इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त करने लायक नहीं है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज गांधी जयंती के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व वीसीसी चीफ ने कहा कि हाथरस में जो हादसा हुआ और जो माहौल बना हुआ है और जिस क्रूरता के साथ सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय कोटा पहुंचे। चौहान विमान से दोपहर में कोटा पहुंचे और वे एयरपोर्ट से दादाबाड़ी स्थित बिरला के आवास पर पहुंचे। यहां श्री कृष्ण बिरला को पुष्पांजलि अर्पित की और लोकसभा अध्यक्ष से भेंट कर संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि वे दुख की इस घड़ी में बिरला परिवार के साथ हैं। 192 दिन बाद पंजाब पूरी तरह लॉकडाउन मुक्त हो गया है। केंद्र की अनलॉक 5 को लेकर जारी गाइडलाइन के बाद पंजाब सरकार ने रात का कर्फ्यू और रविवार का लॉकडाउन हटाने समेत कई बंदिशें खत्म कर दी है। राज्य में अब विवाह और संस्कार के समय 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। कार में 3 व्यक्तियों के सवार होने और बसों में 50% सवारियों की क्षमता में भी ढील दी है, यानी अब कुछ शर्तों के साथ पूरी सवारी बिठा सकेंगे एवं सफर के दौरान खिड़कियां खुली रखनी होंगी। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाएं समाप्त हो गई है। अब बोर्ड परिणाम निकालने में जुट गया है। 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं 22 सितंबर से शुरू हुई थी और 28 को 10वीं और 30 सितंबर को 12वीं की पूरक परीक्षाएं खत्म हुई हैं। अजमेर रीजन में इस बार 12वीं में 10,361 विद्यार्थियों के सप्लीमेंट्री आई है। 10वीं में 3,559 विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री के योग्य माना गया है। स्टूडेंट्स को रिजल्ट का इंतजार है और इसमें न केवल सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट शामिल हैं, बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस सुधार के लिए परीक्षा दी है। आगामी 4 अक्टूबर को होने वाले यूपीएससी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे 5 जोड़ी नई स्पेशल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन शुरू करेगा। इन 5 जोड़ी ट्रेनों के जरिए परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा सेंटर तक आने और वापस जाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत अलवर जयपुर, हनुमानगढ़ जयपुर, श्रीगंगानगर जयपुर, जयपुर उदयपुर सिटी, जयपुर सिटी स्पेशल एक्सप्रेस रेल संचालों का संचालन किया जाएगा। कोरोना काल में ट्रेनों की गति लगभग सभी रेलवे स्टेशन पर धीमी है और देश भर में चुनिंदा ट्रेनें ही चल रही है। भारतीय पुनर्वाद परिषद की ओर से संचालित 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन में सत्र 2020-21 में प्रवेश की अवधि बढ़ा दी गई है। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, जिसे भारतीय पुनर्वास परिषद ने 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इसके उपरांत काउंसलिंग करके मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। डिप्लोमा इन एजुकेशन में हर साल पूर्व परीक्षा आयोजित करके एडमिशन दिया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण पूर्व परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। बाहर के निकायों से जोधपुर नगर निगम में आए कनिष्ठ लिपिकों का नियम विरुद्ध स्थायीकरण करने वाले राजस्व अधिकारी स्वरूप सिंह सिसोदिया को डीएलबी ने एपीओ कर उपस्थिति तत्काल निर्देशालय में देने को कहा है।
निगम में रहते हुए उन पर कई बार अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। 1 साल पूर्व निगम में पीपाड़ सहित अन्य निकायों से आए कुल 5 कनिष्ठ लिपिकों को निगम अफसरों को अंधेरे में रखकर नियम विरुद्ध स्थायीकरण कर दिया था। राजस्थान के खान एवं भू विज्ञान विभाग की ओर से विकसित 3 लाइमस्टोन ब्लॉक की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जैसलमेर के 2 ब्लॉक और नागौर के 1 लाइमस्टोन ब्लॉक की ई ऑक्शन की प्रक्रिया भारत सरकार के प्रधान खनिजों के नीलामी के ऑनलाइन पोर्टल MSTC पर 29 सितंबर से शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस नीलामी से देश दुनिया में कहीं से भी कोई व्यक्ति हिस्सा ले सकेंगे। राजस्थान में बालिका और महिलाओं से जुड़े अपराधों को बढ़ने को लेकर सांसद जसकौर मीणा ने कोटा में कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उन्हें कुर्सी के लालच में जघन्य अपराध दिखाई नहीं दे रहे। राजस्थान सरकार महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर सुस्त बैठी हुई है। जघन्य अपराध हो रहे हैं और इनकी रोकथाम का सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। इससे साफ है कि महिलाओं और बेटियों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता जिस शासन में नहीं है, ऐसे शासन को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य में इस तरह की सुस्त सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। दशकों से चली आ रही मांग के बावजूद पृथक से ग्राम पंचायत नहीं बन पाए रठोली गांव के लोग 10 अक्टूबर को होने वाले नव सृजित पंचायत समिति श्री महावीर जी के चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। 25 साल में ऐसा 5वीं बार होगा जब हजारों ग्रामीण संविधान प्रदत्त मताधिकार का उपयोग नहीं करेंगे। पंच व सरपंच के लिए गत दिवस भरे गए चुनाव नामांकन प्रक्रिया का विरोध करते ग्रामीणों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक रिठौली गांव को टोडूपुरा ग्राम पंचायत से अलग कर नव सृजित पंचायत नहीं बनाया जाएगा, तब तक नामांकन से लेकर मतदान तक का बहिष्कार किया जाएगा। राजस्थान महाविद्यालय ने कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बार एनसीसी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। प्राचार्य प्रोफेसर SL शर्मा ने बताया कि 7 राज इंडेप कंपनी एनसीसी के लिए महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को स्वयं एक वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा जिसमें शैक्षणिक योग्यता, रुचि, एनसीसी में आने का कारण आदि के बारे में बताना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की वेबसाइट का हिंदी संस्करण भी तैयार किया जाएगा। इसमें ग्रामीण और हिंदी भाषी विद्यार्थियों, शोधार्थियों को सूचनाओं के आदान प्रदान में सहूलियत होगी। कुलपति ओम थानवी ने इसकी जरूरत बताई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट में पाठ्यक्रमों सहित शोध, परीक्षा, सांस्कृतिक, शैक्षिक और विद्यार्थियों से जुड़े कार्यक्रमों की सूचना, विभिन्न शोध पीठ, बॉम एकेडमिक काउंसिल के कार्यवृत्त, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की सूचनाएं अपलोड होती है। मौजूदा वक्त वेबसाइट और इसमें अपलोड सूचनाएं पूरी तरह अंग्रेजी में हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दूसरे चरण में 4 पंचायत समिति की 89 ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार चुनने के कल मतदान होगा। फाइनल रिहर्सल के बाद 513 मतदान केंद्रों पर मतदान दलों ने मोर्चा संभाल लिया। 27 सितंबर को पहले चरण में मतदान दल रवानगी स्थल पर अव्यवस्थाओं से हुई किरकिरी के बाद जिला प्रशासन ने मतदान कर्मियों को कमरों के साथ खुली जगह में टेंट लगाकर अंतिम प्रशिक्षण दिया। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में सामने आए दुष्कर्म के मामलों पर डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में तत्काल उच्च स्तर पर जांच करवाई गई है और ऐसे मामलों में विशेष रूप से टीमों का गठन कर उनकी जांच की जा रही है। पुलिस की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही। 12 सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा के मामलों को लेकर डीजीपी ने कहा कि इन पर हो रही राजनीति पर टिप्पणी देना पुलिस का काम नहीं है। इन मामलों की जांच में किसी तरह के एक्शन में कोई कमी नहीं रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।